गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कभी कभी कुदरत की जो घटना घटित होती है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए और हमेशा सतगुरु का सिमरन करते रहना चाहिए। सत्संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, एक बस में तीर्थ यात्री थे जो तीर्थ यात्रा पर जाकर दर्शन करके वापस आ रहे थे। संतो जी, जब पहाड़ी इलाके में बस सफर कर रही थी तो कुछ ही वक्त बीता कि आसमान से धमाकेदार आवाज के साथ बिजली कड़की। बस में बैठे सभी यात्रीगण सहम गए, बहुत ही डर गए। उन्हें ये डर हो गया कि क्या पता हमारी बस के ऊपर ये बिजली ना गिर जाए। इसीलिए ड्राइवर ने सोचा क्यों न बस को थोड़ी देर रोक दूं, उसके बाद फिर बस को आगे ले जाऊंगा। सात संगत जी, थोड़ी देर रुककर कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने बस को वापस आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरी घटना यही घटी। धमाकेदार कड़ाके की आवाज के साथ एक बार फिर बिजली कड़की। इस बार ड्राइवर ने बस पूरी तरह से रोक दिया और ड्राइवर बस के अंदर आ गया यात्रियों के पास। फिर ड्राइवर ने यात्रियों से कहा, देखो इस बस में एक इंसान बैठा है जिसे ऊपर वाला उसे अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए 2 बार बिजली गिरते गिरते बची है। तो एक इंसान के कारण हम सभी परेशानियां क्यों झेलें? इसीलिए हम उस इंसान का पता लगाएंगे कि वो इंसान कौन है। संतो जी, यात्री बोलने लगे कि हम उस इंसान का पता कैसे लगाएंगे। तब ड्राइवर ने कहा कि सामने वो 50 मीटर दूर पेड़ दिख रहा है। हमको क्या करना है कि बारी बारी से सबको उस पेड़ को छू करके आना है और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाना है। जो भी वो इंसान होगा उसको ऊपर वाला ऑटोमेटिकली अपने पास बुला लेगा और हम सब उस इंसान से भी दूर हो जाएंगे जिसके कारण इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और हमारा सफर अच्छे से नहीं कट पा रहा है। संतो जी, ड्राइवर की ये बात सबको अच्छी लगी और सबने कहा कि ठीक है, हम सब ऐसा ही करेंगे। सत्संगत जी, सिलसिला शुरू हुआ। बारी बारी से सभी लोग पेड़ को छूकर आने लगे और आकर अपनी सीट पर बैठ गए। लेकिन अब आखिरी में एक इंसान बचा। सबको लगा कि भाई यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, जिसके कारण हम सफर का मजा भी नहीं ले पा रहे हैं। सत्संगत जी, अब वो आखिरी इंसान भी बस से निकला और पेड़ को छूने के लिए चल पड़ा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ वैसे ही बस पर बिजली गिर चुकी थी और बस में बैठे सारे लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए और वो सारे लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारी जान को खतरा है, जबकि उस इंसान की वजह से उनकी जान बची हुई थी। सत्संगत जी, इसका मतलब वही एक आदमी था जिसने इतने अच्छे कर्म किए हुए थे जिसकी वजह से सारे बाकी बचे हुए थे। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों पर शक नहीं करनी चाहिए और हमेशा सभी से प्यार करते रहना चाहिए। किसी को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी कुदरत की जो घटना घटित होती है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए जैसी भी सिचुएशन परिस्थितियां हो, हमें कभी किसी पर शक नहीं करनी चाहिए और परिस्थितियों का बारीकी से आकलन करके आपस में परामर्श लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
सत्संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि पापी हम होते हैं लेकिन शक दूसरे पर करते हैं। इसीलिए शक दूसरों पर करने से अच्छा है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारा कर्म कैसा है। संतो जी, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते जाएं, क्योंकि अच्छे कर्म करने से उसका फल सुखदाई तो हमें मिलता है, लेकिन क्या पता हमारे किए गए अच्छे कर्मों से कितने लोगों का भला हो जाए। सत्संग जी, अगर हम हमेशा अपने जीवन का आधार निरंकार परम पिता परमेश्वर को मानकर चलेंगे, उन्हें अपने जीवन का आधार बनाकर चलेंगे, तो हमारे कर्म भी अच्छे बनते जाएंगे, क्योंकि हर पल हर वक्त वो हमें रास्ता दिखाते जाएंगे ताकि हम सही कर्म कर सकें। गुरु प्यारी सत्संग जी, वाणी में त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। गुरु प्यारी सात संगत जी।